मुझे मेरी ज़िंदगी में ये समझ आया कि तुम जब तक कोई रिस्क नहीं लेते, जब तक तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं। नेल्सन मंडेला ने कहा है, तुम पैशन जब तक नहीं ढूंढ सकते जब तक तुम अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहे हो, जबकि तुम इस लायक हो कि तुम उससे बेहतर ज़िंदगी जी सको, गुजार सको। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है और मुझे ये भी पता है कि तुमसे लोगों ने कहा होगा कि तुम्हारे पास कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए, बैकअप ज़रूरी होना चाहिए, और ये तरीका मुझे कभी समझ नहीं आया। अगर मुझे हारना ही है तो ऐसे नहीं हारना चाहूँगा, जब तक मेरा खुद का यकीन ख़त्म ना हो जाए, और कुछ करके ही हारूंगा, कुछ सीख कर ही हारूंगा। मैं गिरना भी चाहूँगा तो आगे बढ़कर, पीछे जाकर नहीं। इससे मुझे ये पता रहेगा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। जो भी मैं कहता हूँ कि मुझे आगे बढ़कर गिरना चाहता हूँ, तो मेरा मतलब इससे होता है जैसे रेजी जैक्सन अपनी ज़िंदगी में 2600 बार आउट हुए खेल में, बेसबॉल गेम की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बार आउट हुए, लेकिन लोगों को ये याद नहीं है कि उसने कितनी बार कोशिश करी और कितनी बार रन आउट हुआ। लोगों को ये याद है सिर्फ उसने कितने होम रन बनाए, कितने रन उसने बनाए। तो इसलिए कहता हूँ आगे बढ़ते रहो। थॉमस एडिसन ने 1000 नाकाम एक्सपेरिमेंट किए। क्या ये तुम्हें पता था? मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि 1001वां एक्सपेरिमेंट जो उसने किया था वो लाइट बल्ब था। इसलिए कहता हूँ आगे बढ़ते रहो। हर एक नाकाम एक्सपेरिमेंट तुम्हें कामयाबी के एक कदम और करीब लेकर जाता है। तुम्हें रिस्क लेने ही पड़ेंगे, और मुझे पता है ये बोल तुमने पहले भी सुने होंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना ज़रूरी है। मेरे पास 3 रीज़न हैं रिस्क लेना इतना क्यों ज़रूरी है। पहला, तुम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी पॉइंट पर जाकर फेल हो गए तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम हारोगे, तुम शर्मिंदा होगे, बहुत लो फील करोगे, तुम किसी न किसी जगह जाकर फंस जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्टिंग बिजनेस में तुम हमेशा फेल होते हो। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो मैंने एक ऑडिशन दिया था ब्रॉडवे म्यूजिकल एक पार्ट के लिए। मुझे ऐसा लगा ये परफेक्ट रोल है मेरे लिए, जबकि सच्चाई ये थी कि मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता था। फिर भी मैं बहुत खुश था, मैं स्टेज पे जाने वाला हूँ इसलिए। लेकिन जो मुझसे पहले ऑडिशन दे रहा था तो काफ़ी अच्छा शुरू में गा रहा था, सिंगिंग बहुत अच्छी कर रहा था, और जैसे जैसे वो गाता जा रहा था वैसे वैसे मैं खुद को लो फील कर रहा था, मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। ऑडिशन पूरा होने के बाद जजेस ने बोला कि थैंक यू सो मच, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे आपको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो। और फिर मेरी बारी आई। मैंने एंट्री की एक छोटे से पेपर के साथ जिस पर गाना लिखा था, और मैंने गाना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे लगा मैं अच्छा गा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा शुक्रिया मिस्टर वॉशिंगटन, और मुझे लगा मुझे सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन उन्होंने मुझे दूसरे दिन दूसरे रोल के लिए कॉल, जो एक एक्टिंग रोल था। मैंने सोचा मुझे पता है मैं गा नहीं सकता, लेकिन मुझे एक्टिंग तो आती है। और मुझे उस टाइम तक म्यूज़िकल थिएटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बहुत बड़ा होता है, वहाँ ऐसे बात करनी होती है जैसे जिससे कि पीछे बैठे हुए लोगों तक आवाज़ चली जाए। और मैं एक्टिंग में नेचुरल टाइप का था, थोड़ा रियलिस्टिक टाइप का था। मेरा ऑडिशन हुआ और मुझे वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं वहाँ से बाहर निकला। अगले ऑडिशन की तैयारी शुरू कर दी, फिर और एक अगला ऑडिशन, फिर और एक अगला ऑडिशन। मैं ऑडिशन देता रहा और मैं रिजेक्ट होता गया, लेकिन रिजेक्ट होना मेरे लिए मायने नहीं रखता था। एक कहावत है, तुम अगर एक बार्बर से दोस्ती या बार्बर के शॉप के आगे पीछे घूमते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें मौका मिलेगा बाल काटने का और तुम बाल काटना सीख जाओगे। और वो मौका तुम्हारे पास आता है, ज़रूर आता है, वो तुम्हें मिलता है। और मेरे पास भी एक मौका आया। पिछले साल मैंने एक शो किया था फ्रांसिस्को ऑन ब्रॉडवे, और मैंने एक अवार्ड भी जीता वहाँ, और मुझे यहाँ पर गाना भी नहीं पड़ा। और ये एक ख़ास जगह थी जहाँ मुझे 30 साल पहले ऑडिशन में रिजेक्ट किया गया था। तो पॉइंट ये है, तुम यहाँ जितने भी बैठे हो और सुन रहे हो, सब लोग पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास ट्रेनिंग है, टैलेंट है, कामयाब होने का हौसला है, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है फेल होने की? और यही मेरा दूसरा पॉइंट है। अगर तुम कभी हारे ही नहीं तो इसका मतलब यह है कि तुमने कभी कोशिश भी नहीं करी। मेरी वाइफ ने मुझे बताया था, अगर
तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हारे पास कभी नहीं आया, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुमने कभी नहीं किया। सोचो, तुम्हारा वक्त आ गया है और तुम एक बेड पर पड़े हो, तुम आखिरी सांसें गिन रहे हो और तुम्हारे आसपास तुम्हारे अधूरे काम खड़े हैं भूत की शक्ल में। उनमें से एक आइडिया जिसके ऊपर तुमने कभी काम नहीं किया, एक तुम्हारा टैलेंट जिसको तुमने कभी यूज़ ही नहीं करा, और ये सब तुम्हारे पास खड़े हैं, गुस्से में हैं, नाराज़ हैं और दुखी हैं तुमसे। बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे पास आए थे और तुमने हमारे ऊपर कोई काम नहीं किया, अब हम तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में जाएंगे। तो अब मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जब तुम्हारा वक्त आएगा तुम्हारे पास कितने ऐसे भूत खड़े होंगे, और तुमने खुद को बनाने के लिए जो पैसा जो भी वक्त लगाया है और लोग उससे भी अच्छा कर रहे हैं। ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे टैलेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्हें तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मिडिल ईस्ट को तुम्हारी ज़रूरत है, जापान को तुम्हारी ज़रूरत है, अलाबामा को तुम्हारी ज़रूरत है, लुइसियाना को तुम्हारी ज़रूरत है, फिलाडेल्फिया को तुम्हारी ज़रूरत है। दुनिया को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और वो तुमसे चाहिए क्योंकि तुम एक जवान पीढ़ी हो। लेकिन याद रखो, तुम्हें उठना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, और तुम्हारे पास जो भी कुछ है, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा पैसा और तुम्हारा टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि तुम क्या करने जा रहे हो जो तुम्हारे पास है। और मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि तुम्हारे पास कितना है। किसी के पास बिजनेस की नॉलेज है, किसी के पास डॉक्टर की नॉलेज है, किसी के पास कुछ है और किसी के पास सब्र है और किसी के पास हमदर्दी है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास प्यार और किसी के पास विरासत में मिली दौलत है। तो तुम क्या करने जा रहे हो जो तुम्हारे पास है। तो ये मेरा आखिरी पॉइंट है फेलियर के बारे में। कुछ बार तुम्हारे पास सबसे अच्छा तरीका होता है ये पता लगाने के लिए कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी कभी भी एक आसान सफ़र नहीं हो सकता। मैंने कोर्स शुरू किया एक प्री मेड स्टूडेंट की तरह, और मैंने कार्डियक सेंसिटिविटी मुझसे इसका नाम भी सही से नहीं लिया जा रहा, तो मुझे यकीन था कि मैं इसको पास नहीं कर सकता। और फिर मैंने जर्नलिज्म में लिया और फिर मैंने प्री लॉ में जाने का फैसला लिया, और मेरी पढ़ाई दिन पे दिन डाउन जाती रही। दिन पे दिन मेरे ग्रेड्स कम होते गए और मेरी 1.8 GDA आई थी पहले सेमेस्टर में। और फिर यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे सलाह दी, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम कुछ टाइम की छुट्टी ले लो पढ़ाई से। मैं 20 साल का था और मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे निचले पायदान पे था। एक दिन मुझे बिल्कुल सही दिन और तारीख याद है, मार्च 27, 1975 में मेरी माँ की एक ब्यूटी शॉप थी। वहाँ एक बूढ़ी औरत आई और वहाँ की सबसे बुजुर्ग औरत मानी जाती थी। उन्हें मैं पर्सनली नहीं जानता था और मैं शीशे की तरफ देख रहा था, और मेरी नज़र जब भी जाए उनकी तरफ तो मेरी तरफ ही देख रही थी, अजीब तरीके से। तो आखिरकार उन्होंने अपने बालों से ड्रायर हटाया और उन्होंने जो कहा मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा, जवान लड़के, मेरे पास एक प्रेडिक्शन है, मेरे पास एक भविष्यवाणी है। तुम पूरी दुनिया घूमने वाले हो और लाखों लोगों से बातें करने वाले हो। तो सोचो, मैं उस टाइम पर 20 साल का था। मेरा उस वक्त में स्कूल छूट गया था, यहाँ तक कि सब छूट गया था, और मुझे ऐसा लगा कि वो ये सब इसलिए कह रही है कि मैं फिर से स्कूल जाऊँ और पढ़ाई चालू करूँ। लेकिन शायद उन्होंने ये सब कुछ समझ कर ही बोला था। और एक वक्त आया कि टैलेंट शो हो रहा था कैंपस में। फिर उसके बाद काउंसलर मेरे पास आए और पूछने लगे, तुम्हें काफ़ी कुछ आता है एक्टिंग में, तुम इसमें अच्छे हो। और मैं फिर वहाँ से गया। उसके बाद मैंने फिर से अपना कोर्स चेंज कर दिया आखिरी बार। और साल गुजरते गए, वक्त गुजरता गया। उसके बाद जैसे उस बूढ़ी औरत ने कहा था, मैं पूरी दुनिया घूमूंगा, और मैंने लाखों लोगों से बात की मेरी मूवीज़ के ज़रिए, और मैं आज तक उन सब से नहीं मिल पाया। लेकिन तुम्हें ज़िंदगी खुलकर जीनी चाहिए और नए नज़रिए एक्सेप्ट करने चाहिए और नई सलाहें लेते रहना चाहिए। तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा दुनिया के सामने अपनी सोच को रखने के लिए। हो सकता है तुम्हें डर लगे, लेकिन तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा। तुम जितने भी मौके लेते हो और जिन जिन लोगों से तुम मिलते हो और जिनसे प्यार करते हो और तुम्हारी जो भी उम्मीदें हैं, वो सब बताएगा तुम्हें कि तुम क्या हो। कभी कुछ करने से पीछे नहीं हटना, अपना सब कुछ लगा देना जो तुमने पाया है। हो सकता है आज भी तुम गिर जाओ, लेकिन याद रखना आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।